दोस्तों, आज 21 दिसंबर है और 21 दिसंबर के न्यूज़पेपर में जो चीज़ें आपके लिए छपी हुई है रोज़गार से समाचार से रिलेटेड वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सभी चीज़ें बताऊँगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला खबर की शुरुआत करते हैं जो कि आपके टीचर से रिलेटेड है। अब देखिएगा, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 की अधिसूचना जारी। इसमें 5 लाख टीचर्स के लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी का अनुपालन करना जो है वो अब अनिवार्य है। अब यहाँ पे कुछ आचार संहिता बनाए गए हैं जिसको लेके कि आपको प्रयासरत रहना है कि ऐसा काम आपको करना है। देखिए, इसमें बताया गया है कि सरकारी आदेश का पालन करना, निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करना या कराना, समय पे विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना, शैक्षणिक वातावरण को दूषित नहीं करना, दूसरे शिक्षक को पठन-पाठन नहीं करने का व्यवधान नहीं करना, शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना। तो ये सब कुछ ऐसे जो तत्वधान है उसको लागू किया गया है और उसको आपको पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पे जो है वो अनुशासनीय कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पे भी मिलेगी नौकरी। यहाँ पे देखिएगा, जो नियमावली अभी तैयार की गई है, संशोधित नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पे शिक्षा विभाग में प्रचलित नीति और योग्यता व अन्य अर्हता के अनुसार की जाएगी। वहीं स्थानांतरित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षकों का योगदान करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से स्थानांतरण नीति निर्धारित करेगी। विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण व पदस्थापन प्रशासनिक कार्यों से जिला स्थापना समिति द्वारा तय की जाएगी, जिसका कि अध्यक्ष होंगे जिलाधिकारी। तो अच्छी खबर है कि कम से कम कुछ डिसिप्लिन और कुछ चीज़ें अनिवार्य कर दी गई है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि जॉब जंक्शन से है, जिसमें कि बहुत सारे जॉब के बारे में छपती है चीज़ें, जिसमें कि पहला जॉब है आपके 457 पद के लिए यूपीएससी का पद है, जिसमें कि सीडीएस का जो है वो एग्ज़ाम है। 20 से 24 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटेन व मेडिकल के बेसिस पे होगा और लास्ट डेट जो है वो आपके 21/12/2024 है। जो वेबसाइट है वो यूपीएससी के वेबसाइट पे जाके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। चलिए अगली जो वैकेंसी है वो 220 पदों के लिए स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से है और ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की वैकेंसी है। यहाँ पे आपके जो एज रखे गए हैं वो 21 से 37 रखे गए हैं और कैंडिडेट साइंस स्ट्रीम से इंटर पास हो, साथ ही उसके पास ऑप्टोमेट्री में डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास का सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो 31/12/2024 है और इस वेबसाइट पे जाके आप वैकेंसी को यानी कि फॉर्म को भर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो है वो आपके है जीजीयू की तरफ से, ठीक है। 54 पद के लिए फाइनेंस ऑफिसर व अन्य के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसमें मैक्सिमम एज 57 साल रखा गया है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें, कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और ये सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट व इंटरव्यू के बेसिस पे किया जाएगा। 30/12/2024 इसका लास्ट डेट रखा गया है आपके। उसके बाद यहाँ पे जो 50 पद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल की तरफ से क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि आपके एज रखे गए हैं 18 से 42 साल। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें और सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट जो डेट है वो 24/12/2024 है और करनाल dcourse.gov.in पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये जॉब आज के जॉब जंक्शन में जितने भी जॉब निकले हुए हैं उससे रिलेटेड खबर थी। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो चीज़ें दे रखी है वो है शिक्षक से रिलेटेड। लगातार देर आने वाले शिक्षकों का होगा तबादला। लगातार स्कूल देर से आने वाले शिक्षकों का तबादला प्रखंड व जिले से बाहर कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब जब आप अटेंडेंस दे रहे हैं तो कब अटेंडेंस दे रहे हैं, नहीं तो आपका ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती यहाँ पे करने की बात कर रहा है शिक्षा विभाग। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 में यह साफ उल्लेख कर दिया गया है, जिसमें कहा
गया कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। प्रशासनिक दृष्टि का मतलब ये हो गया कि सरकार खुद चाहती है कि आपका तबादला हो जाए, तो ऐसे में थोड़ा-सा दिक्कत कर देगी। इस नियमावली को गज़ट प्रकाशन कर दिया गया है और राज्य में यह नियमावली लागू कर दी गई है, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नियमावली में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों के लिए आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। नियमावली में विभिन्न मामलों में शिक्षकों के खिलाफ निलंबन, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि दंड का प्रावधान है। यानी कि ये जो नियमावली शुरुआत में मैंने बताया, इसमें बर्खास्तगी भी हो सकती है, यानी कि आपकी जॉब जाएगी या सस्पेंड होंगे या आपके अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर दी जाएगी, यानी कि जाइए आप घर में रहिए, आपको पेंशन मिलता रहेगा, जो भी आपका अमाउंट बनेगा। आदि दंड का प्रावधान है। यह भी साफ है कि विशिष्ट शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर शिक्षा विभाग की नीति और तय योग्यता के आधार पे होगी, यानी कि कुछ योग्यता आपको होनी चाहिए जिसके आधार पे ही अनुकंपा पे नियुक्ति होगी। तो ऐसा शिक्षा विभाग से निकल के एक समाचार आ रही है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर में आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कुछ वैकेंसी निकली हुई है, जो कि भारत सरकार के उपक्रम है कॉर्पोरेट कार्यालय में यहाँ दिल्ली में इसका जो है वो सेंटर है। और यहाँ पे देखिएगा ये जो कुछ वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि सहायक प्रबंधक आईटी के 54 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रबंधक आईटी भुगतान प्रणाली के 1 वैकेंसी है, प्रबंधक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और क्लाउड के 2 वैकेंसी है, प्रबंधक आईटी एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस के 1 वैकेंसी है, वरिष्ठ प्रबंधक आईटी भुगतान प्रणाली के 1 वैकेंसी है, वरिष्ठ प्रबंधक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और क्लाउड के 1 वैकेंसी है, वरिष्ठ प्रबंधक आईटी वेंडर आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रबंधक क्रय के 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे नीचे कुछ और वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के 7 वैकेंसी है। तो ये जो सरकार की कुछ उपक्रम है जो कि अक्सर वैकेंसियाँ निकालती रहती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है वो तिथि स्टार्ट हो जाएगी 21/12/2024 से। आप जो है वो शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो आपके 10/1/2025 है। और कौन से वेबसाइट पे जाएंगे तो आप जमा कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि कोर्ट क्लर्क परीक्षा से 2.25 लाख रह जाएंगे वंचित। यानी कि कोर्ट क्लर्क की परीक्षा और आपकी संभावित चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की भी परीक्षा होनी है, जो कि फरवरी में होगी। कोर्ट से रिलेटेड ये आपकी वैकेंसी है। चलिए डिटेल में खबर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3325 पदों के लिए पटना सहित कई शहरों में बने परीक्षा केंद्र। और यहाँ पे देखिएगा सिविल कोर्ट ने वर्ष 2022 में क्लर्क में नियुक्ति के लिए आवेदन लिया था। इसकी परीक्षा जो है वो 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी, यानी कि कल की जाएगी। इस परीक्षा के लिए शहर के कई कॉलेज में केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी केंद्र बनाया गया है। करीब परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो गए। इस परीक्षा में 3325 से अधिक पदों के लिए आवेदन लिया गया है। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 1,79,754 अभ्यर्थियों का आवेदन जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है वो आवेदन ही रद्द कर दिए गए। 4 लाख में लगभग 2 लाख आप कह सकते हैं कि जो है वो यहाँ पे देखिए करीब 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी कि 4 लाख शामिल होंगे और 2 लाख का रद्द हो गया, यानी कि 6 लाख अप्लाई किया, जिसमें कि 2 लाख का रद्द ही आप मान के चलो कर दिया गया। गलत भरने की वजह से रद्द किया गया आवेदन। अब देखिए अभी भी बच्चे गलत भर देते हैं फॉर्म को, तो वो थोड़ा सा निंदनीय है और कह सकते हैं कि इतना तो जागरूक आप हैं ही हैं। चलिए किस वजह से, वहीं लगातार अभ्यर्थियों का आवेदन गलत भरने की वजह से रद्द किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि फॉर्म पूरा होने के बाद पैसा भी कट गया, इसके बाद भी आवेदन रद्द कर दिया गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके जो है वो पैसे कट जाते हैं लेकिन आवेदन नहीं हो पाते हैं। इससे कई अभ्यर्थी शुक्रवार को सिविल कोर्ट का चक्कर काटते रहे, पर
इसके आवेदनों पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। सिविल कोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एडमिट कार्ड रद्द होने के मुख्य कारण गलत बैंक रेफरेंस नंबर, भुगतान नहीं करना और आवेदन फॉर्म पूर्ण नहीं की वजह से रद्द किया गया है। छात्रों का आरोप है कि ऐसे कई छात्रों का आवेदन रद्द किया गया है जिसका कि फॉर्म सबमिट होने के बाद कंप्लीट स्टेटस दिखा रहा था। इन छात्रों का फॉर्म शुल्क 800 काटा गया था और पेमेंट स्लिप भी जनरेट हुआ था। दरअसल यह समस्या आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के सर्वे में आई तकनीकी खराबी के कारण हुई, जिसमें छात्रों को कोई गलती नहीं थी। तो ये अक्सर होता है कि छात्र गलत नहीं होते हैं, फिर भी नहीं ऐसा नहीं है वैसा कह के टाल देते हैं अधिकारी लोग। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्म भरते होंगे तो बहुत सारे सर्वर ही डाउन रहता है। मैं जब बिहार एसएससी का फॉर्म डाला था तो इसमें सर्वर इतने डाउन थे कि 4 दिन हमको लग गए थे फॉर्म भरने में, और लास्ट में कुछ गलतियाँ भी रही और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वो गलतियाँ पकड़ी गई। हालाँकि बाद में कुछ हो गया, ठीक है, गलतियाँ हुई तो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स सपोर्टेड थे तो अंडरस्टूड था कि चलो ये सर्वर की प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट करना थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि खतरनाक ये वातावरण को उत्पन्न करना है। आप जेन्युइन एग्ज़ाम देने दीजिए, जेन्युइन कैंडिडेट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑब्वियस छँट ही जाएगा अगर गलत कैंडिडेट होंगे तो। लेकिन फिर भी अगर आप इस तरीके से सर्वर की वजह से आप फॉर्म अप्लाई नहीं करने दे रहे हैं बच्चों के लिए, तो थोड़ा-सा ये सोचने वाले विषय है। देखिएगा, चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए भी फरवरी में परीक्षा जो है वो संभावित है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। उधर चतुर्थ वर्गीय यानी कि 4th ग्रेड कर्मियों के लिए भी आवेदन लिया गया है। इसके माध्यम से 1673 पदों के लिए भर्ती होनी है। इस परीक्षा के लिए 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उम्मीद है कि फरवरी से मार्च के बीच इसकी परीक्षा भी हो सकती है। वहीं स्टेनोग्राफर की 1562 सीटों के लिए परीक्षा लिया गया है। इसका रिजल्ट जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। इसमें सीट से कम छात्र ही सफल हो सके हैं, जिसमें कि 931 को ही सफलता मिली है। अंग्रेजी मीडियम 578 और हिंदी मीडियम के 373 की सफलता मिली है। अंग्रेजी मीडियम 1172 सीटें थी, जिसमें कि हिंदी 390 सीटों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। सिविल कोर्ट में 4 अलग-अलग पदों पे 7692 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो ये 2022 में ही जारी किया गया था, उसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है और बहुत सारे बच्चों का जो है वो इस तरीके से गड़बड़ियाँ सामने आ रही है कि जिनका कि फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इसी तरह के खबर के लिए बने रहेगा चैनल के साथ। रोज़ाना आपको सुबह में मॉर्निंग में ही जितने भी खबर होते हैं रोज़गार से समाचार से रिलेटेड, रोज़गार समाचार से रिलेटेड, वो आपको मिलते ही रहते हैं और भविष्य में कौन-कौन सी वैकेंसियाँ आने वाली है सभी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।